नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कर रहे होंगे। समय आपके पास बहुत कम है, जितने टाइम रिवीजन आप करेंगे फैक्ट उतना याद रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखेंगे। तो इसमें कई सारे फैक्ट्स होंगे जिनको आपको याद रखना है, और अभी तक के वीडियो में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है यूपी जीके की यदि बात की जाए। तो पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद 35 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं पॉलिटी और यूपी जीके वाले पोर्शन से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी है ना, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, इसको क्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे अपने देश का राजकीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड की बात की जाए तो वो है मोर। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, बारहसिंगा। राजकीय पुष्प पलाश है, उसको टेसू के फूल भी बोलते हैं। फैक्ट के फॉर्म में है जानकारी, आपको ऐसे ही याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को ना उत्तर प्रदेश बना था, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। दोनों फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, लेकिन इंडिया का जो नेशनल गेम है ना वो कुछ भी नहीं है। जो लोग हॉकी समझते हैं ना, वो हॉकी एक्चुअल में है नहीं। इंडिया का कोई भी नेशनल गेम है नहीं। जो भी ये जानकारी दी जा रही है ना, इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले फैक्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 351 तहसील हैं, 18 मंडल हैं और 17 नगर निगम हैं। तो इसके पहले वीडियो में आपको मंडल और नगर निगम तो करा ही चुके हैं, ज़िले और तहसील आप देख लीजिए। तो 75 ज़िले हैं। ज़िलों का भी एक मैप के थ्रू वीडियो मैंने बनाया था। तहसील ये भी याद रखिए 351। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछली व एक तीर व धनुष। तो एक सर्कल में ना 2 मछलियाँ बनी होती हैं और तीर धनुष बीच में बना होता है। इस तरह का उत्तर प्रदेश का ना वो स्टेट सिंबल है। उत्तर प्रदेश को हिंदी की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वो महोबा है। अभी हम लोग जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो अलग से देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है प्रयागराज। सेंसस वाला एक वीडियो अभी आएगा, उसमें हम लोग ये सब कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी थी, और राज्यपाल की बात की जाए महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू थी, और वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र ये हिंदुस्तान था। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। पूरा इतना याद रखना है, 240,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था, 9 नवंबर 2000 को। तो एक क्वेश्चन इस तरह से बन चुका है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो अभी जिस फॉर्म में है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तराखंड इससे अलग हो गया, तो ये 9 नवंबर 2000 को। चलिए आगे देखते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है, सीतापुर में। और सीतामढ़ी जो है वो यहाँ पे सीता समाहित स्थल है, जहाँ पे सीता जी ज़मीन के अंदर समाहित हो गई थी, वो भदोही में है। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चन इसमें यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है। नैमिषारण्य जो है वो सीतापुर में है, और सीता समाहित स्थल जो सीतामढ़ी है वो अमेठी नहीं भदोही में है। कारपेट नगरी भी बोलते हैं इसको। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह ये कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा के पास में है। जो शेख सलीम चिश्ती थे ना, इनके अनुयायी थे कौन, अकबर। तो अकबर के जो पुत्र थे ना जहांगीर, इनके बचपन का नाम सलीम था। तो इन्हीं की मतलब दुआओं से, इनकी शेख सलीम चिश्ती की दुआओं से उनका जन्म हुआ था, ऐसा बोला जाता है। तो अकबर ने उनका नाम जहांगीर का सलीम रखा था।
चलिए अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो 80 हैं, 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403, और विधान परिषद की कितनी है? 100। ये डेटा पूरा आपको ऐसे ही आना चाहिए, 80, 31, 403 और 100। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किसके किसके उत्पादन में है? गेहूँ, गन्ना, आलू और कुल खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन, इसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। रेल मार्ग की लंबाई में, बैंक की शाखाएं, पोस्ट ऑफिस की संख्या और कुल पशुधन, इस सब में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। काफ़ी अच्छा फैक्ट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। दूसरा स्थान भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चीनी उत्पादन में दूसरे नंबर पे हो गया है, पहले नंबर पे था महाराष्ट्र, अब पहले नंबर में है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आगे फैक्ट दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी यमुना नहर है, और सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो ये शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ये ललितपुर में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था कि तांबा, उसमें पूछा गया था कि तांबा उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में पाया जाता है, तो ये भी ललितपुर में पाया जाता है। और यूरेनियम की बात की जाए तो वो भी ललितपुर में। माँ संकटा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है वाराणसी में, और ये शिव बाबा, भोले बाबा की नगरी है, शिव की नगरी बोलते हैं। और भारत माता मंदिर भी है ना, ये भी वाराणसी में है, जो BHU का कैंपस है ना, उसके अंदर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से साझा होती है? मध्य प्रदेश से। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से ना, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है ना जो उत्तर प्रदेश का, वो सीमा साझा करता है, केवल एक जिला। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, अभी क्वेश्चन ये बना था पिछले वीडियो में, विशंबर दयाल, और SC द्वारा नियुक्त लोकायुक्त जस्टिस बीरेंद्र। अब योगी आदित्यनाथ ने किसको पद की शपथ दिलाई? ये तो पुराना हो गया है क्वेश्चन, अभी आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल, ये आप याद रखिए, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय, ये कहाँ पे है? झांसी में। अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, मतलब सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, फिर सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, ये जिले। तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, इसमें आप बलिया और सहारनपुर तो एक बार दिमाग में मतलब याद रहेगा, लेकिन कन्फ्यूजन आएगा सोनभद्र में और शामली में। तो शामली सबसे पश्चिमी जिला है और सबसे दक्षिणी जिला है ना, वो है सोनभद्र। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि जो लखीमपुर खेरी है वो नीचे घुसा हुआ है, तो हो सकता है ये हो सबसे दक्षिणी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो मैप है ना, वो थोड़ा इस तरह का बना है, मतलब ये वाला इसका पोर्शन है ना सोनभद्र वाला, तो सोनभद्र वाला नीचे पड़ता है, ये ऊपर वो खड़ा हुआ है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो ये ऊपर निकल जाता है। तो ये चारों ज़िले आपको याद रखने हैं, ऐसे ही पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में आया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर कानपुर, और उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी भी बोलते हैं कानपुर। और उत्तर प्रदेश में चमड़े के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र ये भी कानपुर में है, तो मतलब कानपुर ही है, सबसे ज़्यादा चमड़े का उत्पादन यहीं पे होता है। अगला पॉइंट है, भगवान राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया? तो ये चित्रकूट में व्यतीत किया। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है, 2-3 बार 4 बार जितने बार रिवाइज करेंगे उतने अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये 1887 में बना था। लेकिन प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये IIT BHU है, जो ये 1916 में बना था, लेकिन इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पहले मिला, ये लिखा है ऊपर।
कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बाद में मिला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुराना है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय ये बाद में बना। नोट में जो है ना यही लिखा हुआ है। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एरिया वाइज पूछ रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये है आपका लखीमपुर खीरी। अच्छा, मैं लखीमपुर खीरी बोल गया था अभी, ऊपर जो था ना, तो लखीमपुर खीरी नहीं है, ये जब मैप बनाया था ना वो ललितपुर है, ऐसे जब बनाया था ना उत्तर प्रदेश का, तो ये ललितपुर है, लखीमपुर खीरी तो इधर पड़ता है बीच में। चलिए, बोलने में कई बार ना मिस हो जाता है, इसका मतलब ये सब है ना ह्यूमन एरर है, सबसे गलतियाँ होती हैं, बस आपको इतने समझ होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है लखीमपुर खीरी और जनसंख्या से है प्रयागराज। क्षेत्रफल से सबसे छोटा जिला तो भदोही है, या भदोही ऑप्शन में ना हो तो हापुड़ टिक करना है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है? प्रयागराज में। यहीं पे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ना अपने आप को गोली मार ली थी, तो अल्फ्रेड पार्क इसलिए काफ़ी फेमस है। हरदुआ ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? अलीगढ़ में। और ये ना उत्तर प्रदेश का सबसे पहला सोलर पावर प्लांट है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ये गोविंद वल्लभ पंत और प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, और इनको सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये भी बोलते हैं। चलिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा और बता दिया जाएगा कि कौन सा जो शहर है ना किस नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ बता दिए जाएंगे। और गोमती नदी का उद्गम स्थान भी पूछा गया, तो ये है फुलहर झील, जो है कहाँ पे? पीलीभीत में। यहीं से गोमती नदी निकली है, उत्पन्न हुई है। जो बरेली है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, और ये जो रामगंगा नदी है ना ये दूध तोली पहाड़ी चमोली ज़िला में जो पड़ती है अभी उत्तराखंड में, वहाँ से निकली है। कौन? रामगंगा नदी। अगला है शेरे बलिया, तो शेरे बलिया के नाम से चित्तू पांडे, इनको शेरे बलिया कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? ये वाराणसी ज़िले में स्थित है। यहीं पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो अभी हम लोग हिस्ट्री में ये कवर करेंगे जब गौतम बुद्ध को, तो उसमें ये सभी बातें आ जाएंगी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग तो ये है हथकरघा उद्योग, इंग्लिश में बोलेंगे तो हैंडलूम इंडस्ट्री। किसान मित्र योजना का प्रारंभ 18 जून 2001 को हुआ उत्तर प्रदेश में। योजनाओं से रिलेटेड भी एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है ना उसका पैटर्न जिस हिसाब से बनेगा ना उसमें योजना से क्वेश्चन आने के चांस है पूरे। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 2009 में। ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आप कई सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं, आय जाति निवास इस तरह के जो हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में। गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी मतलब मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसका नाम है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये है कहाँ पे? प्रयागराज में। मथुरा में स्थित दो संस्थान आपको याद रखने हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, जो भी पड़ता है कहाँ पे? मथुरा में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? नेशनल हाईवे, वो है नेशनल हाईवे 19, जिसकी लंबाई ये 240 किलोमीटर, जिसमें से आधा पड़ता है उत्तर प्रदेश में और आधा पड़ता है बिहार में। ये लिखा है ऊपर 120 किलोमीटर यूपी में है, 120 किलोमीटर बिहार में है। और ये गाजीपुर को पटना से जोड़ता है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है और उसको पटना से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में बात की जाए तो
नेशनल हाईवेज की सबसे ज़्यादा लंबाई महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1859 में, इलाहाबाद से कानपुर। उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब प्रारंभ हुई? 1992 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी? 1954 में। चकबंदी योजना 1954 में। जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना वो कब से बनना शुरू हुए हैं? 1998 से। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला सोनभद्र है। मतलब क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से दोनों में सोनभद्र है, और एरिया और परसेंटेज दोनों के हिसाब से सबसे कम कहाँ पे है? भदोही में। तो सोनभद्र और भदोही आपस में अगल बगल ही हैं, याद रखने में आसानी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? तो संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक थे, इनको भारत रत्न मिला था, तो इन्हीं के स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अगला लखनऊ योजना का संबंध किससे है? ये परिवहन विकास से संबंधित है। ये शुरू की गई थी 1985 में, 1985 में। आगरा स्थित दयाल बाग जो है ना वो किससे संबंधित है? तो ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। राधा स्वामी सत्संग जो है ना उसका हेड ऑफिस है ये दयाल बाग में। अगला फैक्ट है अर्जुन बांध नहर इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये है हमीरपुर। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? लखनऊ में। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो ये है कौशाम्बी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, मतलब दोनों धर्मों के लिए ये फेमस प्लेस है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कब शुरू हुई? 1995 में। और मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान प्रयागराज में। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद का। इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं, इंग्लिश में जू बोलते हैं। एक लखनऊ में, फिर कानपुर में और गोरखपुर में। लखनऊ में जो उसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, कानपुर वाले का कानपुर प्राणी उद्यान नाम है, और गोरखपुर वाले का शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। चलिए, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। ये जो क्वेश्चन है ना आगे जो दिया है ये हिस्ट्री का भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो आगरा की मोती मस्जिद है ना इसका निर्माण कराया था शाहजहाँ ने, जबकि जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। आगरा की ये जो मोती मस्जिद वो आगरे के किले में, और दिल्ली का जो लाल किला है ना वहाँ उसमें मोती मस्जिद है, उसका निर्माण कराया था औरंगजेब ने। तो आपका थ्योरी पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 35 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सेंटर में होते हैं और स्टेट में होते हैं उनकी अधिकतम संख्या को कौन सा जो अधिनियम है वो सीमित करता है? तो ये मैक्सिमम संख्या हो सकती है हाउस की संख्या की 15%, और जो 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा ये सीमित किया गया था संख्या की, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? मतलब इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ था तो ये निर्विरोध हो गए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नीलम संजीवा रेड्डी, सी ऑप्शन आपका सही है। कोशिश कीजिए कि पहले आप
खुद आंसर कीजिए, उसके बाद जो आंसर आपको दिया जा रहा है उससे मैच कीजिए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? अभी इसी वीडियो मैंने बताया, ये है सारस। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट पीएससी, जैसे यूपीपीएससी है या दूसरे स्टेट के। वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन है, और योजना आयोग, तो इसमें योजना आयोग नहीं है। ये क्वेश्चन 2015 में पेपर हुआ था उसका है। अभी यदि क्वेश्चन आएगा तो आएगा आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग है ना, एक संवैधानिक संस्था नहीं है, योजना आयोग की जगह अब बन गया है नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे सामान्य सिविल कोड का प्राविधान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 है ना, वो इसका प्रावधान करता है, डीपीएसपी में है। तो केवल गोवा में अभी लागू है, बाकी राज्यों में इसकी बात चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष, तो इसका आंसर है 30। यदि लोकसभा की बात करता तो लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां। इसी ने अवध जो था उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना संविधान बनाने के लिए, उसमें महिला सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो ये थी 15। सी ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। अभी मैंने आपको बताया लायन सफारी पार्क, वही ये पूछ रहा है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? इटावा में। डी ऑप्शन आपका सही है। चरकुला नृत्य से क्वेश्चन आ गया। ये कहाँ से संबंधित है? ये ब्रजभूमि से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये 52वां संशोधन आया था 1985 में, और ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, उससे संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सही है। भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है? तो अभी जो पिछला वीडियो था ना उसमें प्रमुख संस्थान में ये भी आपको कराया गया है। तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये है आपका कथक। अब यहाँ पे कथक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कथकली जो है ना, ये केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ तो आता है, राज्यों के राज्यपाल के अगेंस्ट में नहीं आता, यही सही है। बाकी मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति, इनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव आता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो पहला दिया गया यही नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। बाकी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, इसका मतलब है वैज्ञानिक सोच या दृष्टिकोण, लोक संपत्ति की रक्षा, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षा करना, और संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? अभी मैंने बताया हरदुआ ताप विद्युत केंद्र जो है ना, वो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र है, ये अलीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो जो थारू जनजाति है ना, वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ये किससे संबंधित है? तो आपको ये बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, उन्होंने केवल एक मीटिंग की अध्यक्षता की थी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किसी ग्राम पंचायत के द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसमें ये याद रखिए कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, तो वो होती है 2/3। डी ऑप्शन आपका सही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो ये आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में मैंने कराया है। 92,000 कुछ हैं, तो यहाँ पे लगभग 92,000 लिखा है, यही सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध संतूर से है। डी ऑप्शन सही है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसको त्यागपत्र सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। इसका लेकिन बी सही है ना, पूछ रहा है त्यागपत्र किसको दे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ये ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है इनमें से? तो इनमें से बिरहा जो है ना, वो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। आपको लोकगीत और लोक नृत्य जो कराए गए उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है ना, वो किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, इसी के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, 42वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख है? बिल्कुल देखते ही टिक मारेंगे आप, 324। सी ऑप्शन सही है। लोकसभा में शून्यकाल मतलब 0 आवर जो होता है ना, इसकी अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन आवर और 0 आवर दोनों की 1-1 घंटा। निम्न में किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू में है, गेहूं में है, गन्ना में है। अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया। चावल में दूसरे स्थान पे, चावल में प्रथम है आपका पश्चिम बंगाल। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरीज किस ज़िले में है? तो मथुरा में है, IOCL की। एक बार ये क्वेश्चन और आ चुका है, अभी और क्वेश्चन है। हाँ चलो कोई नहीं, 35 क्वेश्चन है टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो, बड़ा इमामबाड़ा तो लखनऊ में है, मैं करा चुका हूँ। निशात बाग ये जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला मैदान आपको पता ही होगा, ये दिल्ली में है, अभी इसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। और जो हुमायूं का मकबरा है ना, ये इलाहाबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है आपका? दिल्ली में। तो सही नहीं है बोल रहा ना, तो यही सही नहीं है, डी। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है ये। तो चंद्रप्रभा चंदौली मैंने बताया था ना, तो चंद्रप्रभा बोला किस राज्य में स्थित है? चंदौली में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है चंदौली। इसमें तो चंदौली भी नहीं हुई, उत्तर प्रदेश राज्य पूछ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, और ये भारत में किसी भी राज्य की केस में भी पहली मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। JB कृपलानी की वाइफ थी ये। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका,
उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो ये थोड़ा पुराना है, तो नोएडा में है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नोएडा। आपके 35 क्वेश्चन हो गए। देखो टोटल आधे घंटे में मैंने करा दिया। बहुत ही ज़्यादा फैक्ट आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, और पूरे जितने UP-SSC ने अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं करा रहा हूँ साथ में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।